हरी भरी घाटियाँ, खूबसूरत वादियाँ, छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, विस्तृत वन और मनोरम बांध की खूबसूरती से भरा झारखंड का पतरातू कस्बा बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर मोहित कर लेता है। यह रामगढ़ जिला के मुख्यालय से 35 किलोमीटर और रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक कस्बा है। इन सब से गुजरते हुए अनायास ही हमारे टीम की नज़र पतरातू प्रखंड कार्यालय के इस शिलापट पर पड़ी और हमारी यात्रा को एक नई दिशा मिली और हम निकल पड़े गुमनाम नायक की खोज में। बचपन से ना जाने कितनी बार इस द्वार पर मेरी नज़र पड़ी है। मैंने इस नाम के बारे में जानने की कोशिश भी की, लेकिन कोई माकूल जवाब मुझे मिला नहीं। पर अचानक ही इसका उत्तर खोजने को एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो गया, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गुमनाम नायकों की खोज का अवसर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को दिया। फिर क्या था, समाचार पत्रों, विभिन्न ब्लॉगों और अपने शिक्षकों की मदद से कुछ सूचनाएं एकत्र की और अपने दल के साथ चल पड़ी उस गांव की ओर जहां गुमनाम नायक खैरा मांझी का जन्म हुआ था। अब हम उपस्थित हैं ईचापीरी के गांव में, जहां बाबा खैरा मांझी का जन्म हुआ था और उनके घर में जहां उनके वंशज आज भी रहते हैं। और हमारी टीम उनसे बात करेंगी और उनके योगदान के बारे में जानेंगी। नमस्ते बाबा। नमस्ते। आप बाबा खैरा मांझी के कौन लगते हैं? परदादा है वो, आप पोता है। आप उनके पोते हैं। तो बताइए उनके बारे में, खैरा मांझी बाबा के बारे में। तो बाबा के देखिए, हम भी नहीं देखे के हैं कि नहीं, लेकिन हम जब टाइम में ऐसी हो गया है कि नहीं, जैसे कि उसको लड़ाई में सुन रहे थे है ना, जैसे कि अंग्रेज जो हाँ कि नहीं, अंग्रेज जो था मैंने उसको कूदाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मतलब हजारीबाग में झंडा फहराने के लिए। हाँ। इन्होंने बताया कि बाबा खैरा मांझी ने हजारीबाग समर नाले में अंग्रेजों का झंडा उतारकर भारत का झंडा लहराया, जिसमें बहुत गोलियां भी चली, लेकिन वह घायल नहीं हुए। क्या पुलिस उन्हें कभी पकड़ने के लिए यहाँ आई थी? आया था, मैंने वो बहुत बार मैंने गया था, है ना, जेल भी गया, डिग्री करके निकल गया। हमने कुछ ग्रामीणों से बात की और उन्होंने बताया कि हम लोग यही चाहते हैं कि खैरा मांझी के नाम से चबूतर बने। अपनी मंजिल के पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे स्थानीय पत्रकार और इतिहास के जानकार श्री नंद कुमार जी से। खैरा मांझी जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इस धरती पर जाने जाते हैं, चंद 20-25 लोगों की गोलियों के साथ आज़ादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं स्वामी नंदन वर्मा, पत्रकार यूएनआई वार्ता। अभी तक जो जानकारी मिली है, केवल उनके नाम से एक प्रखंड मुख्यालय पतरातू में शिलापट है। जोहार। हमारे बीच कई ऐसे अनसंग आदिवासी क्रांतिकारी हैं जिनकी चर्चा इतिहास में महज कुछ पंक्तियों में कर दी गई है या सिर्फ उनके नाम को ही लिखा गया है। ऐसा ही एक नाम है खैरा मांझी का, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। ईचापुरी के गुलेची टोला से ही इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की थी। हुबड़ुआ पहाड़ से इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने साथियों के साथ मिलकर के आंदोलन चलाया था। दिल्ली और मुंबई तक गरम दल के नेताओं के साथ में इनके संबंध रहे थे। उनकी आंदोलन में भूमिका की विस्तार पूर्वक चर्चा की जानी चाहिए, जो इतिहास के पुस्तकों में नहीं है, जिसकी जरूरत है ताकि उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाए। वही राष्ट्र अमर, सशक्त और समृद्ध होता है जो अपने नायकों के योगदान को याद रखता है और उनका सम्मान करता है। तो आइए अपने भुला दिए गए नायकों की गाथा को जन जन तक पहुंचाएं।